हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो मैंने बनाया है परियों के ऊपर। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा पहला वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ उत्तराखंड की जो खेत पर्वत है जिसको परियों का देश कहते हैं उसके बारे में चर्चा किया था। तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मैं अपना जो वीडियो है वहाँ पर उसी खेत पर्वत का एक रहस्यमय कहानी बताऊंगी। तो आज मैं उसी कहानी के साथ उपस्थित हूँ। आप लोग को मैं आज जीतू बगरवाल का कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो जीतू एक बहुत ही सुंदर नौजवान था। वो उत्तराखंड का ही रहने वाला था और खेती करके अपना जीवन गुजारता था। तो वो जितना सुंदर था उतना ही सुंदर उसकी बांसुरी का धुन था। वो बहुत ही मधुर बांसुरी बजाता था। तो जीतू को एक लड़की बहुत भाती थी। उसका नाम था फरना। तो फरना और जीतू एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। वो एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन जीतू फरना से मिलने के लिए अपने फरना का जो गांव है वहाँ पर गया। तो गांव पहुँचते ही फरना और जीतू दोनों मिले। तो फरना ने जीतू से कहा कि तुम मेरे लिए शिकार करके कुछ लाओ। तो जीतू भी फरना की बात सुनकर शिकार करने के लिए वन में गया। वह एक कुशल बांसुरी वादक था। तो वह बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की तान पर मोहित होकर जो वन देवियाँ थी यानी कि परियां, वो वहाँ पहुँच गए। परियों ने उसे अपने साथ चलने को कहा। और दोस्तों, कहा जाता है कि जब जीतू अपने गांव से जा रहा था, मतलब फरना से मिलने के लिए जा रहा था, तो उसकी माँ ने कहा था कि बेटा, पहाड़ की चोटी पर बांसुरी कभी भी मत बजाना। जीतू जब रैथल के जंगल में पहुंचा तो फूलों से भरी पहाड़ियों देखकर उसका मन उनकी सुंदरता में खो जाने को दिल किया। तो जीतू जब उस जंगल की पहाड़ी में पहुंचा तो फूलों की पहाड़ी देखते ही जीतू फूलों में खो गया। तो जो परियां वहाँ की निवासी थी, जीतू की बांसुरी की मधुर तान पर वो लोग खींची चली आई। तो वो जो 9 बहनें थी वो बांसुरी की धुन पर नृत्य करने लगी। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही उन परियों ने जीतू से कहा कि जीतू तुम हमारे साथ चलो, तो जीतू ने उन परियों को कहा कि अभी मुझे छोड़ दो। जब मेरा खेती का जो धान है, जब मैं उन धानों को काटूंगा, जब अच्छी तरह से मेरे जो खेत है उसका फसलें अच्छी तरह से कट जाएंगे और पूरा खेती का काम जब समाप्त होगा, उसके बाद मैं पूरा काम करके मैं तुम लोग के पास फिर से वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में और कोई नहीं है, सिर्फ मेरी माँ है। तो परियों को पता चल गया कि जीतू बहुत ही अच्छा आदमी था, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो परियों ने जीतू से कहा ठीक है, हम 6 महीना इंतज़ार करेंगे, उसके बाद तुम्हें हमारे पास आना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हें लेकर जाएंगे। तो जैसे ही जीतू घर वापस आया तो लोग कहते हैं कि जीतू ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया था। वो हमेशा उदास रहने लगा और उसने फरना से मिलना भी बंद कर दिया था। जीतू के गायब होने के बाद सभी गांव वालों को पता चल गया कि
जीतू किसी और के साथ नहीं, उन परियों के साथ ही चला गया, क्योंकि उसने एक बार अपने माँ से इस बारे में बात किया था और वो जंगल की जो पहाड़ी है वहाँ से आने के बाद ही दुखी मन से रहने लग गया था। और दोस्तों, जैसे ही जीतू गायब हो गया, सभी लोगों को कहीं ना कहीं पता चल गया था कि जीतू को और कोई नहीं बल्कि परियां अपने साथ ले गई थी। फरना भी उदास रहने लग गई और फरना ने किसी से शादी नहीं किया। वो सारी उम्र अविवाहित ही रहने लगी और जीतू का अता पता कहीं भी नहीं लगा और लोगों ने विश्वास कर लिया कि जीतू को परियां ही ले गई, क्योंकि जीतू बहुत ही सुंदर था और वह बहुत ही सुंदर मधुर बांसुरी बजाता था। तो दोस्तों, यही था खेत पर्वत की कहानी और यही था आंचर्यों की कहानी। मैं और अच्छा कहानी आप लोग के साथ शेयर करूँगी।